औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम जो कि दूध के हवाले से, आपको पता है कि हम जो दूध पी रहे हैं वो सारा का सारा मिलावट वाला दूध है। और अगर हम अपने इस्लाम के हवाले से अगर हम देखें तो अगर हम इसी काम को खुद करें और बड़े छोटे पैमाने पे करें तो वो हो सकता है कि हम अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और इसी बारे में मेरा आज का जो प्रोग्राम है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ख़ुद इस बिज़नेस को करें तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी दूध की मांग है, जो दूध की पैदावार है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। और इस पे हम बातचीत करते हैं, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, आप जो है ये जो बिज़नेस है आप बड़े छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। छोटा लेवल में आपको बड़े ही एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप अगर छोटे जानवर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये बकरियां यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब तादाद कम हो गई है इस वजह से, क्योंकि अब ये जो बड़े जानवरों का जो बिज़नेस था वो इन्हीं जानवरों को सेल करके इनकी पैदावार बढ़ा के और बड़े जानवर लिए गए हैं। छोटे जानवरों को सेल करके जब हमने इसको कन्वर्ट किया बड़े जानवरों के साथ, तो वो ये हुआ, तो हम छोटे जानवरों को जब हमने सेल किया और इसी को बड़े जानवरों में कन्वर्ट किया, तो क्या हुआ कि एक तो दूध की पैदावार जो है वो भी बढ़ गई, और साथ में ये हुआ कि इन्हीं जानवरों ने, क्योंकि ये 6 माह के बाद जो है वो जब ये बच्चे देते हैं, तो ये है कि जानवरों की मज़ीद जनरेशन जो है, जो जैसा कि हम छोटे जानवरों की जनरेशन बढ़ा रहे थे, तो इसी तरह बड़े जानवरों की जो है वो जनरेशन बढ़ी। तो मैं वो भी दिखाता हूँ। रेट करें तो यही जब बड़े जानवर लिए गए और इनकी जब एक्स्ट्रा ब्रीड हुई तो क्या हुआ, 2 से 3 और 3 से ये 5 जानवर हुए। और अगर दूध की पैदावार देखी जाए तो वो डेली का जो दूध है ये मुझे बुला रही है और ये कह रही है कि भाई मेरे पास आगे बात करो। अच्छा जी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दूध की पैदावार जो है वो इस तरह बढ़ी कि नॉर्मली जो है ये 18 से 20 लीटर जो है दूध जो है, नॉर्मली इससे ज़्यादा दूध होता है, लेकिन ये है कि नॉर्मली 18 से 20 लीटर जो दूध जो है वो एक गाय और भैंस जो ना वो देती है। तो उसमें ये हुआ कि एक तो इनका जो है वो खाना पीना जो सारा सिस्टम है वो भी पूरा हुआ, और जो दूध की पैदावार है, यानी कि ये अगर आप इसको 15 से भी ज़रब देते हैं तो 15 30 और तकरीबन 45 किलो जो है ना वो, यानी कि 1 मन से ज़्यादा जो है ना ये दूध देती हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल है आपका? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज हम अपने जो व्यूवर हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो चाहे हमारे मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, ये जो जानवर आपने रखे हुए हैं ये एक तो नबियों का, पैगंबरों का शौक भी रहा है, पेशा भी रहा है, और ये इसको हम सुन्नत भी कह सकते हैं। हमने अपने व्यूवर को एक छोटी सी कैलकुलेशन बतानी है, और वो कैलकुलेशन ये है कि हम आजकल का जो दौर है, महंगाई भी बहुत है, मिलावट हर चीज़ में है, हम तक खालिस चीज़ पहुंचती नहीं है। ठीक है, अगर हम छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, जैसा कि आपने ये सारा मैंने आपका सेटअप देखा है, और मैंने भाई से पहले पूछा है, और ये मन से ज़्यादा जो है ना ये 3 जानवरों से ये दूध धोते हैं और इनको सेल भी करते हैं, और ये समझ लें कि इनका एक पार्ट टाइम है। ऐसे ही है। अच्छा चाचा मुख्तार साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये शुरू किया, छोटे जानवरों से शुरू किया, और आपने उनको सेल करके और इसको कन्वर्ट किया बड़े जानवरों में, तो मुझे ये बताएंगे डेली का इनका जानवरों का क्या खर्चा है? खर्चा इनका है 500-700 रुपया है। 500-700 रुपया। और दूध की एवरेज क्या है? दूध की एवरेज है 2000-1500। 2000-1500, यानी कि आप इसमें से डेली का जो ना नॉर्मली, एक तो इनकी जनरेशन भी बढ़ रही है, यानी कि आपने 2 से 3 लिए, 3 से 5 जानवर हो गए हैं। ठीक है, और ये 6 माह के बाद, 7-8 माह के बाद एक नया जानवर भी देती है दूध के अलावा। ठीक है, तो जो हमारे व्यूवर हैं वो बेसिक जो हमारा मकसद है इस कारोबार को बढ़ाने का, ताकि जो दूध की मांग है वो भी पूरी हो। ठीक है, और लोगों तक खालिस दूध पहुंचे इंशाल्लाह। ठीक है, और प्रॉफिट के हिसाब से भी आप देखा जाए तो आप इसको अब बढ़ा रहे हैं, कम करने की बजाय इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टार्ट में? खर्चा? जी जी, जो आप जितने जानवर लिए हैं।
ये तकरीबन आए तीनों 7 लाख के तकरीबन। और जो छोटे जानवर हैं वो भी आपने अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि छोटे जानवर इन्होंने लिए और छोटे जानवर इन्होंने काफ़ी तादाद में लिए। वो इस तरह लिए कि स्टेप बाय स्टेप आपने लिए, ठीक है, तो वक्फे से लिए थे ना। वक्फे से लिए। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ जानवर इनके रह गए हैं और ये भी कन्वर्ट करने हैं बड़े जानवरों में, जी हाँ। ठीक है। इन्होंने उसी में से इन्वेस्टमेंट की और ऐसा ऐसा 1 से 2 और 2 से 3 और अब 3 से ये इनके जब बेबी हुए हैं और ये 5 हो गए हाँ हैं, जी, ठीक है। और माशाल्लाह आपको अच्छी इनकम आ रही है, इंशाल्लाह। दूध भी खालिस मिल रहा है, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, जो इस लिहाज से कि ये कारोबार आसान है या मुश्किल है? आसान है, छोटे जानवरों में तो घाटा ही है ना। ठीक हो गया, इनमें तो फायदा है ना, 1000 खाएंगी तो 3000 देंगी। माशाल्लाह। यानी कि 1000 अगर खाती हैं तो 3000 देती हैं, जस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल 2000 तो प्रॉफिट है ना, आराम सुकून से। आराम से। और आप इसको अगर मजीद बढ़ाते हैं तो ये मजीद जो है ना ये प्रॉफिट में आप जाते हैं। हाँ इंशाल्लाह जाएगी क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खाएगी तो 2000 बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक्स्ट्रा आपको इसके जो बच्चे मिले हैं वो भी कल को जारी बात है वो भी इन्हीं का हिस्सा बनेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन समझाने का जो मकसद था वो ये था कि एक तो आपने जानवर लिए, जानवर से ये हुआ कि इनके बेबी, क्योंकि ये 6 से 7 माह के बाद ब्रीड करते हैं और एक नया जानवर दे देते हैं, यानी कि साल में 2 दफा। अब आपकी किस्मत है कि वो एक बच्चा निकलता है एक जानवर से या 2 बच्चे निकलते हैं, ऐसे ही अल्लाह का निजाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जरा इसको थोड़ा सा दूर रखिएगा, मैं वीडियो बनाने के साथ साथ डर भी रहा हूँ। अच्छा, चाचा मुख्तार ने ये जानवर जो रखे हुए हैं माशाल्लाह, ये मैं एक जो कैलकुलेशन अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर को जो समझाना चाह रहा था वो ये थी कि एक तो ये जानवरों की पैदावार भी बढ़ रही है, इनकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है और इनको हर चीज़ खालिस मिल रही है। और इस महंगाई के दौर में अगर आप इन जानवरों का शौक करते हैं एज अ पार्ट टाइम, तो ये कि इसको अगर आप खुश्क चारे पे रखते हैं तो 2 टाइम इनको चारा डालें और जो भी इनकी जो वैक्सीनेशन है कोई टोटके छोड़के ना करें। अगर नॉर्मली जानवर बीमार होता है उसको वैक्सीनेशन करें तो आप एक तो दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं और दूसरा ये कि खालिस दूध और दूध की जो बढ़ती हुई मांग है और जो इस वक्त मिलावट वाला दूध हमारे बच्चों, हमारे जो जनरेशन को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और ये मैं इसको इसलिए इतना प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन है उसको एक तो खालिस दूध भी मिले और जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं वो ये है कि उनको एक नई राह भी मिलेगी प्रॉफिट के साथ साथ। और हमारा मुल्क जो है वो अगर हम इसी सोच में रहें तो हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी साथ में एडजस्ट होके और काफ़ी लोग जो हैं इस रोज़गार का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं वीडियो को एंड करता हूं और बाकी मेरे दोस्त हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कोई भी आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ तो वो मुझे ज़रूर मशवरा दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।